दिल्ली में आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना पर घमासान बढ़ता जा रहा है। वहीं इस बीच आम आदमी पार्टी के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। दिल्ली में महिला सम्मान योजना सवालों के घेरे में है, जिसके बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। एलजी ने डिविजनल कमिश्नर को जांच का जिम्मा सौंपा है। दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर जो रजिस्ट्रेशन का काम हो रहा है, वो किन नियमों के आधार पर हो रहा है, इस बात को लेकर ही दिल्ली के उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दिए हैं। दूसरी तरफ इस मामले पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों ने चंद दिनों में इन योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन किया, जिससे बीजेपी बौखला गई है और अब इन लोगों ने एक फर्जी जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने एलजी से मिलकर महिला सम्मान योजना के तहत जारी रजिस्ट्रेशन की जांच कराने की मांग की थी, जिसके बाद दिल्ली के एलजी ने महिला सम्मान योजना की जांच कराने के आदेश मुख्य सचिव को दिए हैं। हमने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो हम 2 योजनाएं लागू करेंगे। एक महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना, जिसमें हमने कहा था कि हर महिला को 2121 रुपए दिए जाएंगे। कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया था कि हजार रुपए हर महिला को दिए जाएं, लेकिन मैंने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद इसको बढ़ा के हम 2121 रुपए हर महिला को देने शुरू करेंगे। बुजुर्गों के लिए हमने ऐलान किया था कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं, उन सभी बुजुर्गों को उनके इलाज का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो। ये दोनों योजनाएं इतनी हितकारी थी, जनता के पक्ष में थी, लोगों के पक्ष में थी, कि इन योजनाओं में हमने जैसे ही रजिस्ट्रेशन, आम आदमी पार्टी ने जैसे ही रजिस्ट्रेशन करना चालू किया, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगने लग गई। लोगों में इतना उत्साह था, लोग बहुत खुश थे और लाखों लोगों ने, चंद दिनों के अंदर लाखों लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन किया। जाहिर तौर पे बीजेपी की नींद उड़ गई, बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई और बीजेपी के कई नेताओं ने मुझे फोन करके बोला कि जी चुनाव तो खत्म हो गया। बोला लगता नहीं इस बार 3-4 सीट भी आएंगी, और बोला कि जीतनी तो दूर की बात है, कई सीटों पे बीजेपी की हो सकता है जमानत जब्त हो जाए। तब इन्होंने ये ठान लिया कि इन योजनाओं को किसी भी तरह से बंद करना है। इन्होंने अपने गुंडे भेजे, कई जगह जहां पे कैंप लगे थे वहां पे गुंडों ने हमारे कैंप उखाड़ने की कोशिश की। इन्होंने पुलिस भेजी, पुलिस भेज के इन्होंने उखाड़ने की कोशिश की, और आज इन्होंने एक फर्जी जांच के आदेश दिए हैं कि जांच होगी। किस चीज की जांच होगी? मेरे को ये नहीं समझ आता, जांच किस चीज की होगी? कोई हम पैसे इकट्ठे कर, हम क्या कर रहे हैं? हम तो लोगों को कह रहे हैं भी जो जो लोग इस योजना का लाभ चुनाव के बाद उठाना चाहते हैं वो आके रजिस्टर करो। तो आज ये जांच के नाम पे इस योजना को बंद करना चाहते हैं। अभी तो ये शुरू भी नहीं हुई है। ये तो हमने एक तरह से चुनावी घोषणा की थी कि चुनाव जीतेंगे तो उसके बाद हम ये लागू करेंगे। वो कुछ भी कहें, उनके कहने में क्या जाता है? वो तो पिछले 10 साल से 50 चीज कह रहे हैं, आज तक एक सबूत दे पाए हैं? ये एक ऐसा अकेला मुख्यमंत्री है जो ये भी नहीं जान पाता है कि कब वो बिल्कुल सीधे सीधे झूठ बोल रहा है। और ये तो वही केजरीवाल है ना, जिन्होंने, आपको याद होगा 2011, 12, 13 में जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन किया था तो आरएसएस की मदद ली थी, बीजेपी की मदद ली थी। खुद कहते थे कि उसमें संघ के लोगों ने खाना परोसा था। सबसे ज्यादा जाके अरुण जेटली जी और सुषमा जी के साथ बैठ के बात करते थे। यही वो पार्टी है जिन्होंने 2015 के चुनाव में कहा था कि ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल। तो ये किसी को भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या सवाल उठाएंगे? ये वही पार्टी है जिसने पूरी मेहनत की कि उत्तराखंड में कांग्रेस हारे और बीजेपी जीते। ये वही पार्टी है जो हमारे वोट काटने गोवा चले गए कि बीजेपी जीत जाए। ये वही पार्टी है जिसने 5 सीटों पे पूरी मेहनत करके हमको हरियाणा में हराया और बीजेपी को जिताया। ये वही पार्टी है जो जहां जाती है वो इसीलिए जाती है कि कांग्रेस का वोट काटे। कभी तक, आज तक आपने कभी सुना है कि इसने बीजेपी के वोट काटे हो, बीजेपी की आलोचना की हो? और ये उन्हीं राज्यों में क्यों जाते हैं जहां कांग्रेस नंबर 1 या नंबर 2 की पार्टी है? कभी इसने किसी और स्टेट में तो नहीं गए। आपने कभी ममता के राज्य में तो जाके चुनाव नहीं लड़े, आपने कभी डीएमके के यहां चुनाव नहीं लड़े,
आपने कभी उड़ीसा में जाके चुनाव नहीं लड़े। तो जो पार्टी एक से नंबर बी टीम भी मानो समझो एक बिल्कुल बगल बच्चा है भारतीय जनता पार्टी की, वो किसी पे क्या उंगली उठाएगी? देखिए, अरविंद केजरीवाल बड़े विचित्र किस्म के प्राणी हैं। उनका पूरा जीवन झूठे नैरेटिव बनाने में निकला है, क्योंकि जनता को वो सामना कर नहीं सकते। 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, और अब जब जनता का सामना करने की बारी है तो वो इस तरीके के अनर्गल आरोप लगाते हैं। मैंने बार बार कहा, अरविंद केजरीवाल गजनी है, और गजनी होने के साथ साथ वो झूठ बनाने की एक वो मशीन है जो कभी भी किसी भी चीज़ का झूठ बना सकती है। अब जब उनकी संजीवनी योजना या जिस योजना का भी वो जिक्र कर रहे हैं, जब वो योजना लोगों को समझ में आ रही है कि ये योजना केवल चुनावी घोषणा है और वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है, जैसे पहले 1000 रुपये नहीं मिले ऐसे 2100 रुपये भी नहीं मिलेंगे, तो अब अरविंद केजरीवाल वास्तव में बौखला गए हैं और वो इस प्रकार के तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं जिनमें कोई दम नहीं है। इस पूरे मामले पर आप इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर्स भी जारी कर दिए हैं, तो एलजी ने क्योंकि जांच के आदेश दे दिए हैं, तो अरविंद केजरीवाल का ये झूठ भी उस जांच में बेनकाब हो जाएगा। और कहीं ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल अपने ही आदमी लगा करके इस प्रकार की घटना कर रहे हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, राजनीति में वो कुछ भी कर सकते हैं, बहुत अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर है। अब आप कैसे देख रहे हैं? ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सके बाखबर। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।